बालाघाट के कान्हा टाइगर रिजर्व से सटे पर्रापुर गांव के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जिस बाघिन ने बीती रात आदिवासी महिला सुगनीबाई को अपना शिकार बनाकर पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी, उसे वन विभाग ने 24 घंटे के भीतर ही धर दबोचा है। बाघिन ने आखिर इंसान पर हमला क्यों किया? रेस्क्यू के बाद इसकी बेहद चौंकाने वाली वजह सामने आई है। आइए देखते हैं वन विभाग के इस बड़े ऑपरेशन की पूरी रिपोर्ट। 2 अगस्त की रात पर्रापुर में हुई दर्दनाक घटना के बाद कान्हा प्रबंधन तुरंत एक्शन में आ गया था। बाघ की पहचान और उसे पकड़ने के लिए पूरे इलाके में कैमरा ट्रैप लगाए गए और हाथी दल के साथ सघन सर्चिंग अभियान शुरू किया गया। इसी दौरान गांव के करीब ही 14 वर्षीय मादा बाघ, जिसे T27 के नाम से जाना जाता है, मूवमेंट करती हुई पाई गई। पुख्ता ट्रैकिंग के बाद 3 अगस्त की दोपहर क्षेत्र संचालक रविंद्र मणि त्रिपाठी और उप संचालक अमिता केबी के मार्गदर्शन में इस बाघिन का सफल और सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू के बाद जब वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संदीप अग्रवाल ने ट्रैंकुलाइज बाघिन का मेडिकल चेकअप किया तो इंसानी हमले की असली वजह सामने आ गई। स्वास्थ्य परीक्षण में पाया गया कि 14 साल की इस बुजुर्ग बाघिन के कैनाइन दांत अत्यधिक घिस चुके थे। जंगली जानवरों का शिकार करने में असमर्थ होने के कारण ही यह बाघिन आसान शिकार की तलाश में गांव की तरफ आ गई थी और उसने सुगनीबाई को अपना निवाला बना लिया। चूंकि यह बाघिन अब समस्या जनित हो चुकी थी, इसीलिए ग्रामीणों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भोपाल से मिली अनुमति के बाद इसे विशेष परिवहन वाहन से भोपाल के वन विहार के लिए रवाना कर दिया गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने आमजन से अपील की है कि वन्य जीवों की आहट मिलने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करे और खुद कोई भी जोखिम न उठाए। बाघिन के पकड़े जाने से पर्रापुर और आसपास के ग्रामीणों ने बड़ी राहत की सांस ली है। पर्रापुर बैहर थाने के अंतर्गत वहाँ पे एक महिला को बाघ द्वारा मार दिया गया था और फिर हमने जब सर्च कराया, हमारी टीम लगी, हाथी लगाए गए तो उस बाघ का मूवमेंट आस पाया गया। और फिर कल रात में भी वो कुछ घरों में भागने जाने का प्रयास किया, एक जगह पे मवेशी को मारने का भी प्रयास किया। और चूँकि इसका मूवमेंट आबादी के आसपास था तो जनसामान्य की सुरक्षा की दृष्टि से हमने इसको पूरे क्षेत्र में कैमरा ट्रैप्स लगाए और मुनादी कराई, लोगों को जागरूक किया, सभी को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई। और फिर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी मैडम जो है उनसे अनुमति प्राप्त करके हाथियों की सहायता से हमारी रेस्क्यू टीम ने इसको रेस्क्यू किया और रेस्क्यू के बाद इसको अभी वन विहार नेशनल पार्क भोपाल के लिए रवाना कर दिया गया। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत की गूंज बालाघाट तक पहुंच चुकी है। दतिया फतह करने के बाद बालाघाट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जोरदार जश्न मनाया। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने बड़ा उलटफेर करते हुए भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6000 से अधिक मतों से करारी शिकस्त दी है। इस शानदार जीत की खबर मिलते ही बालाघाट में जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार के नेतृत्व में कांग्रेसी सड़क पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न मनाया और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर जीत की बधाई दी। इस मौके पर सम्राट सरस्वार ने सत्ताधारी दल पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने दतिया में पूरी ताकत झोंक दी थी, मंत्रियों की तगड़ी फील्डिंग लगाई गई, फिर भी जनता ने उन्हें नकार दिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह जीत युवाओं और छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के खिलाफ जनता का पहला जवाब है। हर वर्ग भाजपा से त्रस्त है और आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों में भी जनता इसी तरह करारा जवाब देगी। ये दर्शाता है कि आज भाजपा की सरकार होने के बाद इतने ज़्यादा उन लोगों ने फील्डिंग लगाने के बाद यदि आज कांग्रेस वहाँ जीत के आ रही है तो अब जनता भी और हर कोई
बीजेपी से हो चुकी है, ये सबूत है। और अब परिवर्तन का समय आ गया है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सेंट्रल में भी बहुत ज़्यादा जो बच्चों के साथ में जो दुर्व्यवहार अभी हुआ है, और उसी के साथ में अभी जो हम लोग जो जीते, वो सीधा सीधा इशारा है कि अगला विधानसभा और अगला लोकसभा हमारे पक्ष में रहेगा और ये जनता समझ। बालाघाट जिले को अपना नया प्रशासनिक मुखिया मिल चुका है। 2017 बैच के तेज तर्रार आईएएस अधिकारी कुमार सत्यम ने सोमवार 3 अगस्त को बालाघाट कलेक्टर का कार्यभार संभाल लिया है। कुर्सी संभालते ही उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को अपने काम करने का तरीका स्पष्ट कर दिया है। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद नवागत कलेक्टर ने जिला अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। नए कलेक्टर ने अधिकारियों को 2 टूक निर्देश दिए हैं कि वे फाइलें घुमाने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड विजिट करें, जनता की समस्याओं का मौके पर जाकर निपटारा करें और प्रोएक्टिव मोड में काम करें। शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता तक समय पर पहुंचे, इस पर कलेक्टर का खास फोकस है। उन्होंने 7 अगस्त से शुरू होने वाले मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान को लेकर अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि शिविरों में आने वाली आमजन की शिकायतों और समस्याओं का पूरी गंभीरता और निष्ठा के साथ तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। प्रशासनिक महकमे में कुमार सत्यम एक अनुभवी नाम है। बालाघाट आने से पहले वे डिंडोरी व सौंसर में एसडीएम, मंदसौर में जिला पंचायत सीईओ और ग्वालियर में अतिरिक्त कलेक्टर के रूप में अपनी धाक जमा चुके हैं। अब उनके इस लंबे अनुभव का सीधा फायदा बालाघाट की जनता को मिलेगा।